नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिधांश गोयल और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 7 जियोग्राफी बुक का पहला चैप्टर इन्वायरमेंट। तो फटाफट से अपनी अपनी बुक्स ले आइए और अगर किसी रीज़न से आप बुक नहीं ला सकते हैं तो टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को इतना बढ़िया तरीके से समझेंगे कि आप इस चैप्टर में अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए फटाफट से चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत एक कहानी से होती है। इस कहानी में एक मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है रवि। अब अपनी लॉन्ग समर वेकेशंस के बाद रवि वापस जब स्कूल आ रहा था तो उसने एक चीज़ नोटिस की। जो उसके स्कूल के बगल का प्लेग्राउंड था उसको खोदा जा रहा था, दैट वाज बीइंग डग। सो ही आस्क्ड पीपल, सो द पीपल सेड दैट बिल्डिंग्स विद ह्यूज फ्लैट्स वुड बी कंस्ट्रक्टेड देयर। वहाँ पे बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बनेंगे। अब जब रवि को ये पता चला कि जो एक अकेला प्लेग्राउंड उसके स्कूल के बगल में था जिसमें वो खेला करता था, उसकी सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, मैरीगोल्ड्स और बटरफ्लाइज सब कुछ चले जाएंगे, रवि बहुत सैड हुआ। उसकी आंखों में बस ऑलमोस्ट टीयर्स आ गए थे और उसने अपनी जो सैडनेस की फीलिंग्स थी, जो अपनी सैडनेस की फीलिंग थी, अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करी। तो स्कूल असेंबली में भी प्रिंसिपल मैम ने इस इशू को एड्रेस किया। मैम ने कहा कि यार इन्वायरमेंट इज चेंजिंग। अब रवि था एक क्यूरियस बच्चा, उसको लगा व्हाट इज इन्वायरमेंट। उसने ये क्वेश्चन अपनी सोशल साइंस के टीचर से पूछा। मैम ने कहा अब जरा आप लोग सोचो कि इन्वायरमेंट क्या होता है। सोचो, 2 मिनट वीडियो को पॉज करो और सोचो इन्वायरमेंट क्या होता है। तो टीचर ने कहा वॉट एवर यू सी अराउंड योर सेल्फ इज योर इन्वायरमेंट। अब आप अपने आसपास देखो, आपको क्या क्या दिख रहा है? टेबल, चेयर, फैन, टीवी, सब बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स दिख रही हैं। तो क्या ये भी इन्वायरमेंट का पार्ट होती हैं? जब रवि ने टीचर से पूछा, सो द टीचर आंसर येस, एवरीथिंग आइदर लिविंग और नॉन लिविंग इज द पार्ट ऑफ योर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इस पेज में आपको राइट साइड में एक ब्लू कलर का बॉक्स दिख रहा होगा। अब इस बॉक्स में क्या लिखा है? रवि ने जो अपने टीचर से पूछा था ना व्हाट इज इन्वायरमेंट, उसी क्वेश्चन का आंसर इस बॉक्स में लिखा है। तो जरा पढ़ लेते हैं। इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। व्हाट इज इन्वायरमेंट? मैंने क्या कहा? इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड ऑन विच वी लिव। आ गई बात समझ? तो ये क्या कह रहा है कि जो इन्वायरमेंट है वो हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है और वो हमको सांस लेने के लिए एयर, खाने के लिए फूड, ड्रिंक करने के लिए वाटर और रहने के लिए लैंड देता है। ठीक है, इसी पैराग्राफ में अगर हम और नीचे चलते हैं तो एक और क्वेश्चन देखने को मिलता है, हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई द नेचुरल इन्वायरमेंट। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो डेली लाइफ में नेचुरल इन्वायरमेंट को कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं। तो अब जरा सोचो हम लोग कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं नेचुरल इन्वायरमेंट को। द फ्यूम्स फ्रॉम द कार्स, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं इज पोल्यूटिंग द एयर। बिल्डिंग्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड, ब्रिजेस आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड। इन सब वेज में ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई कर रहा है नेचुरल एनवायरनमेंट को। जहाँ पे पहले पेड़ हुआ करते थे वहाँ पे पेड़ कट गए, सोसाइटीज़ बन गई, वहाँ पे बिल्डिंग्स बन गई, ब्रिजेस बन गई। आई बात समझ? सो इन दीज मैनी वेज ह्यूमन बींग्स आर मॉडिफाइंग द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो अभी तक हमने 2 चीज़ें समझ ली। क्या क्या? वॉट इज इन्वायरमेंट? Anything that surrounds the living organism, either living or non-living, are known as or is known as its environment. ठीक है, दूसरा हमने क्या समझा? How do human beings modify the natural environment? Human beings have been modifying the natural environment through many ways, like construction of bridges, buildings, deforestation in various areas, है ना, पेड़ कट रहे हैं, वहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही हैं, establishment of factories and use of cars and other gadgets to make human life easy। पेज नंबर 1 इस चैप्टर का बड़ी थॉरली समझ लिया है और इस पेज से हमारे पास 2 क्वेश्चंस बनते हैं। कौन कौन से? व्हाट इज इन्वायरमेंट एंड हाउ डू ह्यूमन बीइंग्स मॉडिफाई द नेचुरल एनवायरनमेंट। और इन सब का आंसर आप लिख लेंगे? हाँ, लिख लेंगे। आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।